नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है ऑन्कोलॉजी। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें जो टर्म्स होते हैं उससे रिलेटेड आता है और सारा चीज़ जानेंगे इस वीडियो में कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है ऑन्कोलॉजी का। इसका एक हम अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें सारा ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड वीडियो रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑन्कोलॉजी होता क्या है। तो इसका लिखे हैं कि इट इज साइंटिफिक स्टडी विथ कैंसर। मतलब कहने का मतलब कि ऑन्कोलॉजी का मतलब वो होगा कि कैंसर के साथ, किसके साथ, कैंसर के साथ या फिर कैंसर के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ऑन्कोलॉजी। क्या कहेंगे? ऑन्कोलॉजी। साफ साफ समझ में आ रहा है कि कैंसर मतलब कि हम लोग इस पाठ में ये जितना भी प्लेलिस्ट का वीडियो रहेगा उसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड वीडियो हम लोग जानेंगे। तो देखिए ऑन्कोलॉजी मतलब कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी विथ कैंसर या फिर स्टडी ऑफ कैंसर। अगला लिखे हैं इंट्रोडक्शन में कि फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी किसे कहा जाता है, तो बीजे केनेडी। क्या चीज़? बीजे केनेडी को फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन मनाया जाता है। आज कौन सा दिन है भैया? तो 4 फरवरी। और ये वीडियो आप लोग के बीच कब जाएगा? 4 फरवरी को। तो याद रखिएगा कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। हर एक 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कैंसर के डिफिनेशन कि कैंसर होता क्या है। सबसे पहले जाने कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है, उसके बाद हम लोग जाने कि फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी वो किसे कहा जाता है, उसके बाद जाने कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। अब जानेंगे कैंसर के डिफिनेशन कि कैंसर होता क्या है। तो उसमें लिखे हैं कि इट इज एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू डेट ग्रो परसिस्टेंसली इन ऑल डायरेक्शन, ग्रोथ परसिस्टेंस आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। ये तो इंग्लिश पढ़ दिए। अब आइए आप लोग को इसका हिंदी हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखे हैं कि इट इज एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। एबनॉर्मल मतलब कि बिगड़ल ढंग से, एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। मास मतलब कि टिश्यू का गांठ बन जाना, टिश्यू गुठलिया जगह, उसको क्या कहेंगे? एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। मतलब समझो ऐसे फिगर में समझाना चाहें तो ऐसे ऐसे बन गया, पता ना क्या बना लेकिन गांठ बन गया, उसको कहें कि एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू डेट ग्रो परसिस्टेंटली। ग्रो मतलब बढ़ना, परसिस्टेंटली का मतलब लगातार। एबनॉर्मल है, ग्रो हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। एनियो बढ़ रहा है, एनियो एनियो इधर सगरो बढ़ रहा है, तो ऑल डायरेक्शन हो गया। ग्रोथ परसिस्टेंस आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई मतलब कि ये तब तक बढ़ेगा जब तक टोटल इसका रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई, जितना इसके जड़ है, जड़ को कबार देंगे तब पर भी ये ग्रोथ होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को कैंसर कहेंगे। सिंपल वे में इतना समझिए कि व्हाट इज कैंसर। 3 डिफिनेशन अब गधाले का नहीं देंगे कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन कैंसर नॉन एज कैंसर। एबनॉर्मल सेल डिवीजन को हम लोग कैंसर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? यहाँ पे ध्यान से समझो कि घाव हुआ, घाव में घाव लगता है तो वहाँ पे भी गांठ बन जाता है। एबनॉर्मल सेल का डिवीजन होता है तभी तो घाव फूल जाता है। घाव फूलता है तो वहाँ पे क्या होता है? एबनॉर्मल सेल का डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है। तो हम उसको घाव को भी कैंसर तब तो बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी काला गांठ बन जाता है और सेल का डिवीजन भी हो जाता है, मास ऑफ टिश्यू भी रहता है। तो उसको हम लोग क्यों नहीं कैंसर कहेंगे? कैंसर का डिफिनेशन यही होगा कि इट इज एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो उसमें भी मैच है, इसमें भी मैच है। अगला बात क्या है कि डेट ग्रो परसिस्टेंसली, वो लगातार ग्रो करेगा। परसिस्टेंसली का हिंदी लगातार। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशा में वो ग्रो करेगा। कब? आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। उसके जड़ को कबार दिए तब पर भी ग्रोथ होगा। पता नहीं चल रहा है
उसको हम लोग कैंसर कहेंगे। घाव है, घाव को काट के निकाल दिए तो अब तो वहाँ से नहीं निकलेगा, तो उसको हम लोग कैंसर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसमें कैंसर का खासियत ये है, ध्यान से समझो, कि आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टुमलाई, मतलब कि उसके जड़ को हम कबार दिए तो पर भी कैंसर फैलेगा। अब जड़ को कबारने से जब कैंसर फैलेगा तो कैंसर का इलाज नहीं होना चाहिए। हाँ, कैंसर का इलाज, सभी कैंसर का इलाज नहीं है, कुछ कुछ क्या है, कब उसका ट्रीटमेंट है जब अर्ली स्टेज में पता चल जाए। जैसे अर्ली स्टेज कहने का मतलब आगे हम वीडियो में बताएंगे कि कैंसर का कितना स्टेज होता है, क्या होता है। अर्ली स्टेज कहने का मतलब कि यहाँ पे जब हमको दिख रहा है कि ग्रो हो रहा है लगातार, यहीं से हम काट दिए, ग्रो के बाद यहाँ से डिफिनेशन को काट दिए। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कैंसर तुरंत पता चला, तुरंत इलाज कर दिए, तब तो ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरा डिफिनेशन यदि कोई पेशेंट में शामिल हो जाए, ध्यान से समझो, पूरा डिफिनेशन पेशेंट में शामिल हो जाए, ओकरा में कैंसर है, ट्यूमर सभी दिशा में फैल भी रहा है, उसको रिमूव करने के बाद वो आ जा रहा है, तब तो ओकर इलाज संभव नहीं है। यहाँ तक क्लियर डिफिनेशन कैंसर का। अब देखो यहाँ पे लिखे हैं कि द वर्ड कैंसर टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कहाँ से लिया गया? कैंसर ग्रीक वर्ड से। ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जब कैंसर का वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब क्या है कि ग्रीक वर्ड कैंसर का मतलब क्या है, क्रेब्स ले लिया गया। किस चीज़ से लिया गया? क्रेब्स का मतलब होता है केकड़ा। क्या होता है? केकड़ा। जिस तरह से एक केकड़ा होता है, क्या एगो केकड़ा होता है, वो सभी दिशा में चल सकता है, घूम सकता है, उसी प्रकार से जो कैंसर होता है वो सभी दिशा में फैल सकता है, घूम सकता है। इसलिए कैंसर वर्ड ये रियलिटी है, मतलब हम झूठिया के नहीं पढ़ा रहे हैं। जो कैंसर वर्ड है कहाँ से लिया गया है? क्रेब्स वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है केकड़ा। इसको याद रखिएगा। ये हम लोग का कैंसर का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस प्ले लिस्ट में हम लोग जितना भी टर्मिनोलॉजी आगे चल के जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब, तो हम इस साइड लिखे हैं। आप लोग एक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम समझाएंगे। हाँ, तो देखिए अब हम लोग टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपरप्लेजिया और नियोप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया नियोप्लेजिया में थोड़ा सा अंतर है। हाइपरप्लेजिया का मतलब कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, हाइपर के मतलब ज़्यादा, प्लेजिया मतलब हमेशा याद रखिएगा कि नंबर इंक्रीज होगा। हाइपर मतलब ज़्यादा, प्लेजिया मतलब कि नंबर का इंक्रीज होगा, नंबर बढ़ेगा, नॉर्मल वे में बढ़ेगा तो उसको हाइपर प्लेजिया कहेंगे। और इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन एबनॉर्मल मैनर, एबनॉर्मल वे मतलब बेढंगा से। देखिए ध्यान से समझो, ये एक सेल है, इसका नंबर बढ़ रहा है एकदम झकास, ऐसे एगो से 5 गो हो गया, तो इसको कहेंगे हाइपरप्लेजिया। नियोप्लेजिया में क्या है कि ये एक सेल है, ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे कुछ बन रहा है, एबनॉर्मल वे में बन रहा है, तो उसको कहेंगे नियोप्लेजिया। मतलब उसका शेप साइज पूरे ढंग से खराब हो जाएगा, नॉर्मल वे में नहीं बनेगा, उसको कहेंगे नियोप्लेजिया। अब एक है हाइपरट्रोफी और एट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब कि इंक्रीज साइज ऑफ सेल, यदि किसी सेल का साइज बढ़ जाता है उसको हम लोग हाइपरट्रोफी कहते हैं। यदि किसी सेल का साइज घट जाता है उसको हम लोग एट्रोफी कहते हैं। अगला लिखे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब नेचुरल सेल डेथ, नेचुरल प्रोग्राम सेल डेथ। इसका मतलब ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल में आरबीसी 120 दिन लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन समझिए, हम लोग का आरबीसी का लाइफ जीवन काल कितना है? 120 दिन। 120 दिन आरबीसी है क्या? एक सेल है। आरबीसी क्या है? एक सेल है जो कि 120 दिन उसका लाइफ साइकिल होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी खुद से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है। कभी सोचे वो क्यों मरता है? वो नेचर का दिए हुए नेचुरल है। यदि अपने से सेल का डेथ हो जाए उसको हम लोग कहेंगे एपोप्टोसिस। मतलब कि अपने से कोई सेल जिए मरे उसको कहेंगे एपोप्टोसिस। ये इसीलिए इसका डिफिनेशन है कि नेचुरल सेल डेथ नोन एज एपोप्टोसिस। अगला वर्ड है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया मतलब कि वन मैच्योर सेल कन्वर्ट अनदर सेल। मतलब कि एक सेल है, यहाँ पे लिखे प्राइमरी सेल, अदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, मेटाप्लेजिया। ध्यान दीजिए, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि one mature cell convert into another mature cell known as metaplasia। अगला है मेटास्टेसिस और इन्वर्जन। मेटास्टेसिस का मतलब कि कैंसर, अब क्या जानेंगे, कैंसर वो प्राइमरी ऑर्गन से छूटकर कहीं सेकेंडरी ऑर्गन में पहुंच जाए उसको हम लोग कहेंगे मेटास्टेसिस। इन्वर्जन का मतलब कि प्राइमरी ऑर्गन से छूटकर आप बगले वाले में घुस जाए उसको कहेंगे इन्वर्जन। एग्जाम्पल से समझिए, मेरा लंग्स का कैंसर है। लंग्स कहाँ पर होता है, तो यहाँ पे होता है, दोनों साइड लंग्स है, यहाँ पे लंग्स है। लंग्स का कैंसर आ जाए मेरा एब्डोमेन में तो ये हो गया मेटाप्लेजिया। और लंग्स का कैंसर आ जाए मेरा गर्दन में, लंग्स का कैंसर गर्दन में मतलब भीरी वाला में सटे उसको कहेंगे इन्वर्जन। मतलब कि मेटासिस का डिफिनेशन इतना तुम समझो कि जो पहला ऑर्गन है लंग्स और दूसरा ऑर्गन में जाएगा उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा, किसी के थ्रू जाएगा उसको कहेंगे मेटास्टेसिस। इन्वर्जन का मतलब बगले में सट गया। फिगर से समझाना चाहें तो यहाँ पे ऐसे समझा देंगे कि ध्यान से समझो, ये हमारा लंग्स हो गया और यहाँ पे मेरा हो गया लिम्फ नोड। यहाँ पे देखो, पहले लंग्स हो गया, इसके नीचे हो जाएगा किडनी। क्या हो जाएगा, किडनी। और लंग्स किडनी का कोई रिलेशन है, लंग्स यहाँ पे किडनी यहाँ पे नहीं, इसको हम लोग कहेंगे मेटास्टेसिस। और इसके ऊपर जो हम लोग का लिम्फ नोड है लंग्स के ऊपर यहाँ पे हो गया तो इसको कहेंगे इन्वर्जन। इसको इन्वर्जन, इसको मेटास्टेसिस। इन्वर्जन मतलब कि बगले वाला में ढुक जाए, सट जाए उसको इन्वर्जन। कैंसर जब बगल वाले ऑर्गन में चल जाए उसको बोलेंगे इन्वर्जन। और अपना से छूट कर कहीं दूसरे में घुस जाए जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा उसको कहेंगे मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इसको याद रखिएगा। टर्मिनोलॉजी टोटल 8 गो और जो भी छूटा होगा हम अगले वाले वीडियो में बता देंगे। ये हम लोग का कैंसर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। ऑन्कोलॉजी के पार्ट 1 वीडियो है, ऑन्कोलॉजी क्या होता है, डिफिनेशन क्या है, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी किसे कहा जाता है, कैंसर का डिफिनेशन बता दिए, कैंसर वर्ड कहाँ से लिया गया ये बता दिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बता दिए। तो दोस्त आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो में कुछ आप लोग को समझ में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप लोग के लिए हम हमेशा नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।